हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा एसबीआई के अंदर एक ऐसा फंड है जिसमें आप मात्र 1,000 रुपये 4 साल तक कंटिन्यूस अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 63,40,869 रुपये बना सकते हैं। बहुत से लोग एसबीआई के म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जो एसबीआई है ना वो एक सरकारी कंपनी है। इसमें जो हमारा पैसा है वो सिक्योर भी रहेगा और ग्रो भी करता रहेगा। बट बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सी बेस्ट स्कीम है और किस बेस्ट स्कीम को चूज किया जाए, क्योंकि एसबीआई के अंदर 80 से भी ज्यादा स्कीम्स हैं। कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें कम रिस्क हो और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल जाए और बेस्ट भी हो, कि मतलब ऐसा ना हो कि जिस स्कीम में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो एक बेस्ट वाले पार्ट में नहीं आती हो, मतलब एक ऐसा रिटर्न ना हो जो कॉमन मिलता है लोगों को। तो हम बेस्ट स्कीम भी देखेंगे, बेस्ट रिटर्न भी देखेंगे और लो रिस्क वाला हम पॉलिसी की बात करेंगे। प्लस इसके साथ साथ ना बहुत लोगों को यह भी पता नहीं होता कि अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना है। एसबीआई के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बीच में हम कंपैरिजन करके दिखाते हैं। तो ये 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं। पहला है आपका एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, दूसरा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, तीसरा एसबीआई स्मॉल फंड। इन 3 को ही हमने क्यों चूज किया है, क्योंकि ये एसबीआई के बहुत ज्यादा पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। अगर हम इन तीनों फंड के रिटर्न की बात करते हैं कि लास्ट 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 3 साल में कितना रिटर्न दिया है, 5 साल में रिटर्न कितना दिया है और सिंस लॉन्च जब से हुआ है तब से कितना रिटर्न दिया है इन प्लान्स ने। जो एसबीआई मैग्नम मिड कैप है उसमें 1 साल के अंदर जो रिटर्न रहा है लास्ट, वो रहा है 25% का और पिछले 3 साल का 22% का और पिछले 5 साल का 29% का। सिंस लॉन्च जब से हुआ है प्लान तब से इसका रिटर्न रहा है 21% का। दूसरा प्लान जो था कॉन्ट्रा फंड एसबीआई का, इसमें लास्ट 1 साल का जो रिटर्न रहा है 25% का, पिछले 3 साल का रहा है 26% का, पिछले 5 साल का रहा है 31%। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है सिंस लॉन्च, इसका जो रिटर्न रहा है वो रहा है 18% का। तीसरा फंड एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है, इसका जो रिटर्न रहा है पिछले 1 साल का वो रहा है 30% का, पिछले 3 साल का 22% का, पिछले 5 साल का 28% का। और जब से ये प्लान लॉन्च हुआ तब से इसका जो रिटर्न रहा है वो रहा है 26% का। देखा जाए तो लास्ट तीनों ही जो प्लान्स हैं इनके जो रिटर्न रहे हैं सिंस लॉन्च, जो मैंने आपको मैग्नम मिड कैप बताया उसका था 21%, जो मैंने दूसरा बताया आपको कॉन्ट्रा फंड उसका 18% था, और जो तीसरा फंड बताया मैंने आपको ये एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, इसका है 26%। तो अभी इसके हिसाब से तो सबसे बेस्ट एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है इसको हम, लेकिन हम सबसे बेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि हमें इसके साथ और भी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, दूसरी चीजें भी देखनी पड़ती है, तब जाके उस म्यूचुअल फंड को कहा जाता है कुछ रेशियो तक कि ये जो फंड है ये बेस्ट है। एक चीज और, कभी भी अगर आप कोई म्यूचुअल फंड लेते हो तो उसके अंदर अगर आप कभी भी पैसे को निकालते हो, आप विड्रॉ करते हो, तो अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो तो कोई एग्जिट चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप 1 साल से पहले ही निकाल लेते हो तो उसमें 1% का एग्जिट चार्ज होता है तीनों ही फंड के अंदर। इन तीनों फंड के फंड साइज की बात करते हैं तो 21,000 करोड़ तक का जो फंड साइज है वो आपका मैग्नम मिड कैप का है। दूसरा आपका जो कॉन्ट्रा फंड है उसका जो फंड साइज है वो है आपका 40,000 करोड़ का। तीसरा जो फंड है उसका आपका जो फंड साइज है वो है आपका 33,107 करोड़ का है आपका तीसरा फंड का। तो जैसे मैंने आपको ये तीनों फंड के बारे में बताया, इसमें अगर हम छोटी छोटी चीज को देखेंगे, जो कॉन्ट्रा फंड है वो बेस्ट है। तो गाइस जैसे आपको पता है कि इन्फ्लेशन रेट जो है हमारे देश का 6 से 7% है और जो चीज़ों के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप स्टेप अप एसआईपी 10% कर दें, मतलब आप 10% एडिशनल उसमें पैसा एक्स्ट्रा पे करें, तो आप इस इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। और अभी जो हम फंड की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। ये 3 फंड्स में बेसिकली जो बेस्ट है, अगर आपको मैं डायरेक्ट बताऊं तो कॉन्ट्रा फंड है। अगर आप इस कॉन्ट्रा फंड स्कीम के अंदर 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो पहले साल तो आप 1,000 पे करोगे, दूसरे साल आप 1,100 पे करोगे 10% एक्स्ट्रा, तीसरे साल आप 1,210 रुपये पे करोगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे एग्जांपल आपने 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट किया 4 साल तक, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने यहाँ पे 19% लिया है, 19% का। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि आप थाउजेंड रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो 4 ईयर्स तक, तो आपने 4 साल में जो पैसा जमा किया वो जमा किया 72,215 रुपये का फंड बना सकते हो। अब हम यहाँ पे दूसरे ऑप्शन से देखते हैं कि जैसे आप 1,000 रुपीज तो इन्वेस्ट कर रहे हो कंटिन्यू 4 ईयर्स तक, बट आप हर साल जो है 10% इंक्रीमेंट कर रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका जो रिटर्न बनेगा, जो मैंने आपको 19% बताया था वही वाला रेशियो लिया है अभी हमने,
तो यहाँ पे आपका अमाउंट बनेगा, फंड जो बनेगा वो बनेगा 81,936 रुपए। और अगर आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं तो आप 63,40,869 रुपए तक का अमाउंट बना सकते हैं। तो अब इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आप नॉर्मल SIP करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन वाला ही, ठीक है, मतलब जैसे कि आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए मंथली टोटल 4 ईयर्स तक, तो आपने 4 साल में जो पैसा जमा किया वो जमा किया 48,000 रुपए, जहां पे एक्सपेक्टेड 19% एनुअल रिटर्न के हिसाब से मैंने आपको जो बताया था, वो जो आपका फंड वैल्यू बनेगा वो बनेगा 72,215 रुपए बन जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे दूसरे स्टेप्स देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए, स्टेप अप SIP करा, 10% आपने एवरी ईयर इंक्रीमेंट किया, अमाउंट आपने एक्स्ट्रा पैसा पे किया 10% एवरी ईयर कंटिन्यू 4 ईयर्स तक, तो आपका टोटल फंड जो बनेगा 19% रिटर्न के हिसाब से वो आपका बनेगा 81,936 रुपए। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 63 लाख रुपए बना सकते हैं, वो भी 4 साल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना होगा। दोस्तों अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 63 लाख रुपए बनाना चाहते हो तो आपको उसमें थोड़ा सा अधिक टाइम भी देना होगा। तो दोस्तों अगर आप इस सेम अमाउंट को 81,936 रुपए को आप इसी फंड के अंदर अगले 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं लम्स, कोई एडिशनल प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको एक्स्ट्रा स्टेप अप कुछ नहीं करना। आपने एक बार 81,936 रुपए लगा दिए 25 साल के लिए, तो आपका जो अमाउंट है 81,000 रुपए, ये आपका 63,40,000 अमाउंट आपका जो ये फंड है वो बन जाएगा। तो गाइस एक चीज और, अगर आपको मैं यहाँ पे जो फंड्स बता रहा हूँ, मैंने अभी आपको जो फंड का जो एक्सप्लेनेशन दिया है, ये कॉन्ट्रा फंड का एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, ये बेस्ट है अभी तक का उन 3 फंड्स में। रही बात अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आप कभी भी इन्वेस्ट करो तो उसके अंदर हर चीज देख के सोच समझ के इन्वेस्ट करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है वो हाई रिस्क पे होता है। अगर आपको हाई रिटर्न भी देता है, हाई लॉसेस भी देता है, तो हर चीज देख के सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। तो आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल और समझ में आई हो। एंड अगर आपने मेरा चैनल यहाँ पे अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड सारी जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।